मेरे पति की लाश मथुरा में रखी है, दाग लगाने वाला कोई नहीं है। और उनको जब चिता जब ही जलाई जाएगी, जब तुम जा करके बदलो लो, उन दोनों को मारो, संग संग चिता जले उन दोनों की, मेरे पति की। तो पिताजी ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना भाइयों, आज उसी समय जरासंध ने उस समय सेना को लेकर के मथुरा पे चढ़ाई की है। बोली गोविंद भगवान की। एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की है जरासंध ने। आज भगवान ने जरासंध को नहीं मारा है, सब सेना को मार मार के भगवान ने और ढेर कर दिए हैं, लेकिन जरासंध लाता रहा और भगवान मारते रहे। मेरे साथियों, और ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है चरण सिंह की तरफ से। भगवान के हाथ धर के लिए आगे बढ़े, जीवन में खुशियां आए। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, आज उसी समय जरासंध ने जब चढ़ाई की है तो भगवान ने पूरी मथुरा को और द्वारका में जाकर के बसा दिया है। बोली गोविंद भगवान की। द्वारका जाकर के बसा दिया है। इधर सखियां सब मन में विचार करती हैं, कन्हैया हमसे परसों की कह गए हैं, लेकिन अभी तक लौट नहीं आए, बरसों से बीत गई। ऊधों को भेजा है भगवान कन्हैया ने, ऊधो तो वृंदावन के लिए चले जाओ, मेरी सखियां सब मेरे प्रेम में पागल होंगी। ऊधो रथ लेकर के और भगवान कन्हैया का पीताम्बर लेकर के जब वृंदावन के लिए गए हैं, ऊधो वृंदावन के लिए गए हैं। ध्यान रखना, सखियां सब भगवान के प्रेम में पागल थी। आज उसी समय क्या बोली, अरे पपिया और 51 रुपए का पुरस्कार जिसने कंस को मारा उसने हमारे लिए सम्मान दिए हैं। भगवान इनके हाथ धर्म के लिए आगे बढ़े। सब सखियां बोल रही हैं,
कुआ पे घड़ा भरती हैं और रख करके कन्हैया की याद करती हैं। एक पपिया बोल रहा था डाल पर बैठ करके, पपिया, और सखियां बोली है, पपिया काहे बोल बैरी बोल पपिया। पपिया काय को बोले रे बैरी बोला रे मोसी जन्म जरिए के जिए पे मो कुबिजा तो बन गई बैरी ने सौते जादू तो डारो मेरे पिया। ऊधो कह रहे हैं गोपियाओं तुम पागल क्यों हो गई हो, कन्हैया आएंगे जरूर, लेकिन चिट्ठी दी है, कागज पकड़ा दिया है कि ले श्याम सुंदर ने तुम्हारे लिए कुछ खत लिख के भेजा है, उसे पढ़ लीजिए। तब तक ललिता झुझुलाए के बोली, ऊधो तुम चले आए, लेकिन वो नहीं आए, लेकिन इससे पढ़ो। जब ऊधो क्या ललिता बोली, ललिता ने कई धीर के लिए और कागज कुछ काम न करते ही बरसों के सूखे पड़े भये और पत्तों से ऊधो कुछ नहीं होता है, बरसों के सूखे पड़े हुए पत्तों से कुआं कभी नहीं भरते, कागज हमें धीर बनाएगा। लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए तो ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, आज उसी समय जब ऊधो मन में सोचते हैं, हम तो ये जानते हम ही भगवान के भक्त है, लेकिन ये और भगवान की दीवानी है। आज उसी समय सब ऊधो ने हाल बताया है, हाल बता करके और लौट के चले हैं तो राधा कहने लगी है, क्या ऊधो तुम तो जा रहे हो, लेकिन हम कैसे रहेंगे कि तारे गिन गिन की
से कह देना कि बे अब बैरागन हो चुकी हैं तुम्हारे ग्रह में। भागवत सुनाओ भगवान कन्हैया के मित्र उधर लौट करके चले गए। इधर भगवान ने एक नई द्वारका का निर्माण किया था। द्वारका में रहते हैं। द्वारका में रह करके भगवान शासन चला रहे थे, सब भूल गए। भक्तों, इधर में एक कुंदनपुर नाम का नगर है। कुंदनपुर नाम का नगर है। उस कुंदनपुर नाम के नगर में एक राजा रहते हैं भीष्म। माताओं बहनों, कुंदनपुर में भीष्म रहते, उनकी बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। सियानी हो गई है। रुक्मिणी सियानी थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि लला अब वर की तलाश करो। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी रेवती के साथ। आज उसी समय रुकुम कहने लगा है पिताजी वरना हमने ढूंढ लिया है। कौन है? जवाब दिया सुनो। अरे